आज औचक निरीक्षण सुबह ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में किया और खिलाड़ियों के साथ बातचीत करी और खिलाड़ियों को किस प्रकार की असुविधा हो रही है। हम चाहते हैं कि हर खिलाड़ी को अच्छी सुविधा, बेहतरीन सुविधा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो विज़न है उसके हिसाब से सबको मिलनी चाहिए। उस पर हम लोग काम करने, कुछ खामियां मिली हैं बच्चों के मेंटेनेंस में, कुछ बिल्डिंग मेंटेनेंस की, कुछ खाने में शिकायत की है, कुछ इक्विपमेंट की शिकायत की है। हमने उनको अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप 15 दिन में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके हरियाणा प्रदेश के हर खिलाड़ी को, हमारा प्रयास है कि हम अच्छी सुविधा के साथ उनको करें जिससे हमारे आने वाले गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। किस तरीके की खामियां खाने में मिली और क्या इक्विपमेंट खराब थे? कोई इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कुछ अपग्रेड इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कुछ खाने में उन्होंने बोला है कि समय का, टाइमिंग की कुछ व्यवस्था है। इस प्रकार की चीज़ें आई हैं। वो अधिकारियों को बुला के तभी निर्देश दे दिए थे और 15 दिन का समय उनको दिया है कि सब चीज़ें व्यवस्थाएं ठीक करें। कौन कौन अधिकारी है सर इसमें प्रमुख तौर पे, और कितने अधिकारी हैं? नहीं, सब सब इसके सब जिम्मेदार हैं, इसका कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स विभाग की जिम्मेदारी है कि बेहतरीन चीज़ें हम खिलाड़ियों को दें, उसके लिए हम खुद इस व्यवस्था को बनाने में लगे टाइम हैं। बाउंड किया है कि कब तक चीजें ठीक हों? नहीं, हमने बोला उनको जिसके मेंटेनेंस का जो टेंडर लगाना वो लगाइए, खाने की व्यवस्था को, क्वालिटी को बढ़ाइए, अच्छी क्वालिटी करिए और इक्विपमेंट के लिए जल्दी खरीदारी के लिए काम होकर उनको इक्विपमेंट भी मिल जाएगा। कारण बताओ, नोटिस भी जारी किए गए हैं। जिन लोगों को लगा, जो शिकायत खिलाड़ियों की थी, एथलीट्स की थी, उन अधिकारियों को जरूर कार्रवाई करेंगे। कितने अधिकारी सर इसमें? अभी कोई ऐसा चिन्हित नहीं है, अभी बात करके कौन कौन इसका जिम्मेदार है उसको जरूर कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। एक सवाल है सर, राहुल गांधी असम के दौरे पर थे और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत शर्मा, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन्हें जेल में डालेंगे। कांग्रेस की ये मानसिकता शुरू से रही है। हमने आपातकाल को, 1975 के आपातकाल को पढ़ा है, लेकिन वो मानसिकता निखर कर आती रहती है समय समय पर। इसलिए भारत की जनता उनको समझ चुकी है। ये बदले की भावना से राजनीति करना चाहते हैं, देश को, सम्मान को गिराकर राजनीति करना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, देश में अफवाह और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। तो जनता जनार्दन का भरोसा इनसे उठ चुका है। चाहे ये कोई प्रदेश का चुनाव हो या भारत में लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। सर, पिछले समय में हमने देखा था ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स को लेकर भी गड़बड़ियां सामने आई थी। क्या सावधानियां उसको लेकर बरती जा रही है और पिछले जो गलतियां निकली थी, क्या दोबारा मतलब कुछ रिवोक भी कर रहे हैं? नहीं, हमने सारी ग्रेडेशंस को चेक किया है और सबकी ग्रेडेशन चेक करके ही आने आने वाले उनको जो हरियाणा सरकार की खेल नीति के आधार पर उनको जो बेनिफिट्स देनी है, सुविधाएं देनी है, वो दे दी हैं। ज़्यादातर खामियां हमने सब पूरी कर ली हैं, कोई ऐसी खामियां बची नहीं है। कुछ छोटी मोटी बची हैं, उनको सही करने में अधिकारी लगे हुए हैं। सर, हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी अवार्ड मिला है, क्या मैं शुभकामनाएं देता हूं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर साहब को भी और उनके विभाग को भी कि अच्छा काम कर रहा है। आने वाले समय पर अभी 2 ही स्टेट में मिला है और 2 ही प्रदेश में, 2 ही ज़िले में मिला है और आने वाले समय पर हम चाहते हैं कि हरियाणा के हर ज़िले को ये अवार्ड मिले। पलवल जिले के 4 गांवों में ग्रामीणों की कुछ जमीन की दिक्कत है, उसको लेके आज आपकी कोई मीटिंग भी हुई है, क्या मामला है सर? नहीं, हमारे एनएच में कुछ ज़मीन जो अलीगढ़ रोड, एक पलवल से अलीगढ़ की तरफ जाता है, उसको एनएच के अंडर लिया गया तो किसानों को मुआवजा अच्छे से मिल पाए। उनका कहना किसानों का ये था कि कम मुआवजा मिला है, उसको लेकर एक जल्दी एक कमेटी गठित करके, और हम चाहते हैं कि किसानों के साथ कोई जाति ना हो, कोई अन्याय ना हो। इसलिए आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, किसानों के साथ ही मीटिंग करिए, उनको उचित मुआवजा मिले ज़मीन का, उस पर काम कर रहे हैं। सर, एक जो कल इनेलो नेताओं को धमकी का कॉल आया, मैसेज आएगा, फिर से विपक्ष का हमला सरकार पर। अभय चौटाला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारे हरियाणा में अच्छी और बेहतर करने के लिए पुलिस अच्छे काम करने का प्रयास भी कर रही है और बीच में जिस प्रकार से जिस अपराधी जिस भाषा में वो समझ रहे थे उसी भाषा में पुलिस ने जवाब भी दिया है। कई बीच में खूंखार अपराधी टाइप से लोगों को एनकाउंटर में भी
किया गया है और आने वाले समय पर अगर अपराधी नहीं सुधरेंगे तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सर। चाय पानी बोले। सर हरियाणा के काफ़ी दाव जो है वो एशियाई खेलों में चलेंगे। अंडर 20 में 17 पदक जो है वो हरियाणा ने इन खेलों में जीते। पूरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम खेल के क्षेत्र में हरियाणा ने किया। एक ऐसा परसेप्शन दुनिया में है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। मैं उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं और उन खिलाड़ियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है और उनको और अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकें आने वाले गेमों के लिए उनको शुभकामनाएं, बधाई। और जो भी सुविधा सरकार की नीति, जो खेल नीति हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा होती है, इसकी प्रशंसा होती है, उसके आधार पर उन पर सब सुविधाएं दी जाएंगी।